नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। धनबाद रेल मंडल की 2 परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। डुमरी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। उत्पाद मंत्री बेबी देवी आज करेंगी नामांकन। प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी। सिमडेगा के बानो में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान वज्रपात से 20 बच्चे हुए घायल। प्राथमिक उपचार के बाद सभी खतरे से बाहर। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आज बारिश का पूर्वानुमान। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। और अब समाचार विस्तार से। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने रेल मंत्रालय की 7 परियोजनाओं के लिए लगभग 32,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत को मंजूरी दी। केंद्र सरकार इन परियोजनाओं के लिए 100% कोष उपलब्ध कराएगी। भारतीय रेल के सबसे व्यस्त मार्गों पर अति आवश्यक बुनियादी ढांचा विकास प्रदान करते हुए मल्टी ट्रैकिंग के प्रस्ताव परिचालन को सुगम बनाएंगे और भीड़ को कम करेंगे। इन परियोजनाओं में उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल के 35 जिले शामिल हैं। ये परियोजनाएं भारतीय रेल के मौजूदा नेटवर्क को 2,339 किलोमीटर तक बढ़ाएंगी। ये परियोजनाएं राज्यों के लोगों को 7 करोड़ 6 लाख मानव दिवस का रोजगार प्रदान करेंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने धनबाद रेल मंडल के लिए 2 प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। इन 2 प्रोजेक्ट के तहत चौपन चुनार सिंगल रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य और सोननगर से अंडाल तक रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण का कार्य किया जाएगा। चौपन चुनार सिंगल रेल लाइन दोहरीकरण के तहत 112 किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण किया जाएगा, जिस पर 1553 करोड़ रुपए बजट की मंजूरी दी गई है। वहीं सोननगर अंडाल मल्टी ट्रैकिंग प्रोजेक्ट के लिए 13,605 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी गई है। धनबाद रेल मंडल के डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने बताया है कि दोनों प्रोजेक्ट के पूरा होने पर कोल सेक्टर के साथ साथ आसपास बसे इलाके का भी तेजी से विकास हो सकेगा। दोनों प्रोजेक्ट धनबाद रेल मंडल के लिए ही नहीं, देश के विकास के लिए भी काफी महत्वपूर्ण हैं। केंद्र सरकार ने 13,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय से पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों को सहयोग देने के लिए नई केंद्रीय योजना पीएम विश्वकर्मा योजना को मंजूरी दी है। इसका उद्देश्य हाथों और औजारों के जरिए काम करने वाले शिल्पकारों और कारीगरों की पीढ़ियों से चले आ रहे पारंपरिक कौशल को मजबूती तथा बढ़ावा देना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने 5 वर्ष की अवधि के लिए इस योजना को स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत शुरुआत में 18 पारंपरिक उद्योग धंधों को शामिल किया जाएगा। इनमें बढ़ई, नाव बनाने वाले, सुनार, राजमिस्त्री, खिलौने बनाने वाले, लोहार और कुम्हार शामिल हैं। श्री वैष्णव ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत 5% की रियायती ब्याज दर पर 1 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे 30 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित होंगे। 2 तरह के स्किल प्रोग्राम होंगे, बेसिक और एडवांस्ड स्किल। स्किल लेने के दौरान 500 रुपए पर डे का स्टाइपेंड भी मिलेगा। फिर मॉडर्न टूल्स खरीदने के लिए 15,000 रुपीज तक का सपोर्ट मिलेगा। दूसरा हुआ बड़ा इसका एलिमेंट क्रेडिट सपोर्ट। हमारे विश्वकर्मा समाज के सभी साथियों को 1 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा। मैक्सिमम 5% इंटरेस्ट रहेगा। ये फर्स्ट ट्रांच है। उसके बाद में सेकेंड ट्रांच में 2 लाख रुपीज क्रेडिट सपोर्ट रहेगा। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आज आखिरी दिन है। वहीं अंतिम दिन आज राज्य की उत्पाद मंत्री बेबी देवी झामुमो प्रत्याशी के रूप में और आजसू प्रत्याशी के रूप में यशोदा देवी के नामांकन दाखिल करने की संभावना है। आजसू पार्टी प्रत्याशी के नामांकन के समय पार्टी प्रमुख सुदेश कुमार महतो समेत कई भाजपा नेता और झामुमो प्रत्याशी के नामांकन के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी उपस्थित रहने की संभावना जताई गई है। उपचुनाव के सिलसिले में 18 अगस्त को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी, जबकि 5 सितंबर को मतदान होगा और वोटों की गिनती 8 सितंबर को कराई जाएगी। उपचुनाव के मद्देनजर विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क भी शुरू हो गया है। उपचुनाव को लेकर प्रशासन की ओर से डुमरी विधानसभा क्षेत्र में आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पश्चिम बंगाल के एक दिन के दौरे पर जाएंगी। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दौरान कोलकाता के राजभवन में ब्रह्मा कुमारी की ओर से आयोजित नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मेरा बंगाल व्यसन मुक्त बंगाल अभियान का शुभारंभ करेंगी। राष्ट्रपति गार्डन रीच शिप बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड में भारतीय नौसेना की परियोजना 17A के छठे जहाज विंध्यागिरी के शुभारंभ समारोह में भी शामिल होंगी। सिमडेगा के SS हाई स्कूल मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता के खेल के दौरान वज्रपात से 20 बच्चे घायल हो गए। स्थानीय लोगों ने सभी बच्चों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। घटनास्थल पर उपस्थित पूर्व विधायक पौलू सुरीन एवं जिप सदस्य बिरजो कंडुलना स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे और बेहतर इलाज का प्रयास किया। इलाज के बाद सभी 20 बच्चों की स्थिति सामान्य होने के बाद उन्हें घर भेज दिया गया। साहिबगंज राज्य का एकमात्र जिला है जहां गंगा नदी बहती है। बारिश के दिनों में गंगिया क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। साहिबगंज में बारिश के दिनों में गांगीय क्षेत्रों और निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए इन इलाकों में रहने वाले लोग सुरक्षित जगहों पर अपने मवेशियों के साथ गुजर बसर कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन ने विगत दिनों बैठक कर बाढ़ की संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारी कर लिया है। साहिबगंज केंद्रीय जल आयोग के कर्मचारी छोटे लाल ने बताया कि 14 अगस्त को गंगा 27.76 मीटर पर बह रही थी। 15 अगस्त को इसमें कुछ कमी आई है और यह 27.51 मीटर पर स्थिर है, जो अभी भी खतरे के निशान से 26 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। आनंद कुमार ओझा, आकाशवाणी समाचार, साहिबगंज। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई क्षेत्रों में आज बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग ने कहीं कहीं भारी बारिश का येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आज रांची, लातेहार, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा में भारी बारिश का अनुमान है। वहीं कल पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में कहीं कहीं बारिश, जबकि कुछ स्थानों पर वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। बंगाल की खाड़ी के उत्तर पूर्व दिशा से लेकर मध्य पूर्व खाड़ी तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से राज्य के सभी हिस्सों में बारिश की संभावना जताई गई है। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले प्रमुख अखबारों ने नक्सलियों के हमले में 2 जवान शहीद की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने HEC को बैंक लोन से मिलेंगे 700 करोड़ रुपए, स्थिति सुधरने की फिर जगी उम्मीद, इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दिया है। दैनिक भास्कर ने झारखंड में गोड्डा, कोडरमा सहित 9 सीटों पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, इस खबर को सुर्खी बनाई है। प्रभात खबर ने नाम बदलकर आदिवासियों की जमीन खरीद रहा है सोरेन परिवार, बाबूलाल मरांडी के इस आरोप को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने विश्वकर्मा योजना को मंजूरी, 1 लाख तक ऋण मिलेगा, इस खबर को पहले पन्ने पर स्थान दिया है। और हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया ने राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में व्यक्तिगत पेशी से राहत की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 32,500 करोड़ रुपए की 7 रेल परियोजनाओं को दी मंजूरी। धनबाद रेल मंडल की 2 परियोजनाओं को मिली हरी झंडी। डुमरी उपचुनाव के लिए नामांकन का आज अंतिम दिन। उत्पाद मंत्री बेबी देवी आज करेंगी नामांकन। प्रशासन की ओर से आवश्यक तैयारियां पूरी। सिमडेगा के बानों में फुटबॉल प्रतियोगिता के दौरान वज्रपात से 20 बच्चे हुए घायल, प्राथमिक उपचार के बाद सभी खतरे से बाहर। और राजधानी रांची सहित राज्य के कई क्षेत्रों में आज बारिश का पूर्वानुमान, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।